मुझे ऐसे लगता है कि आज दिन भर में अगर आप देखा जाए तो एकनाथ जी शिंदे इन्होंने भी कहा हुआ है कि मैं शिवसेना में ही हूँ और मैंने शिवसेना छोड़ी नहीं है। कोई भी जितने भी उनके साथ आमदार है, विधायक है, उन्होंने कोई भी शिवसेना से छोड़ चिट्ठी नहीं दी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर के स्तर पे उनकी और उद्धव साहब की बातचीत तो होती रहेगी। मुझे भी इस बात की ताजुब है कि इन्होंने एकनाथ जी ने जो जिस तरीके का ये पिक्चर बनाया, जो धर्मवीर और दिघे साहब के जीवन पट पे बनी हुई है, और उसमें जो ब्रीद वाक्य जो दिघे साहब का था कि गद्दारों को क्षमा नहीं, तो ऐसे इसमें उनकी क्या सोच होगी जब भी वो इस पार्टी से निकल कर, अभी तक तो निकले हुए नहीं है, पर ये जो बाजू में जाकर जो इन्होंने इस तरीके का गठबंधन जो सोच रहे हैं वो उनकी क्या सोच होगी, वो मुझे भी ताजुब करने वालों में। नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इस समय महाराष्ट्र में जो जिस तरह से राजनीतिक भूकंप आई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है ठाणे जिला के दिवंगत नेता, ठाणे जिला प्रमुख आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे जी हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान बन के उपस्थित हैं। केदार दिघे जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से 2 दिन से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप एक तरह से आया हुआ है। जो MVA सरकार है, एक तरह से शिवसेना के जो विधायक हैं काफ़ी संख्या में जो बगावत किए हुए हैं, जो ड्रामा चल रहा है, इसके पीछे आप इसका किस तरह से आप इसका बयान करना चाहेंगे आप? मैं तो एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता हूँ, तो जो ऊपर के स्तर पर जो इस तरीके की राजनीति जो चल रही है उस पर बयान कोई भी तरीके से करना या भाष्य करना ये मेरे लिए सही नहीं होगा। पर मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता अभी सोच में पड़ी रहेगी कि तो भरोसा किस पे करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिवसेना ये संगठन ने अनेक वर्षों से ऐसे अनेक तरीके के दुखद घटनाएं घड़ी हुई है, अनेक संकट आए हुए हैं, और इन सबको शिवसेना एक अच्छी तरीके से इसमें से एक निभावना करके आगे बढ़ी हुई है। मुझे ऐसे लगता है कि आज दिन भर में अगर आप देखा जाए तो एकनाथ जी शिंदे इन्होंने भी कहा हुआ है कि मैं शिवसेना में ही हूँ और मैंने शिवसेना छोड़ी नहीं है। कोई भी जितने भी उनके साथ आमदार है, विधायक है, उन्होंने कोई भी शिवसेना से छोड़ चिट्ठी नहीं दी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर के स्तर पे उनकी और उद्धव साहब की बातचीत तो होती रहेगी। तो आप देखेंगे जिस तरह से वो एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व वाली पार्टी, हिंदुत्व के साथ जाना चाहते हैं, उनका इशारा भाजपा की तरफ है, वो कांग्रेस और NCP को गठबंधन के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसको क्या मानते हैं? आपको किस तरह का ये प्रेशर है कुछ है कि उनका या 2.5 साल के बाद अचानक हिंदुत्व कैसे जाग गया? आप नहीं, मैंने कल भी यही कहा था अनेक प्रसार माध्यमों से कि आज जो हिंदुत्व के बारे में आप बात कर रहे हो, तो गए 2.5 साल जो सरकार चल रही थी तो हिंदुत्ववादी हैं, तो एक पहले दिन से ही हिंदुत्ववादी की सोच हर एक में होती है। उन्होंने अनेक वक्त पे या अनेक जगहों पर कहा है कि बाला साहब का हिंदुत्व और दिघे साहब का हिंदुत्व लेके चल रहे, तो शिवसेना भी तो वही लेके चल रही है। और मुझे ये कहने की बात की ज़रूरत नहीं है ये हिंदुत्ववादी के बारे में, क्योंकि वो स्वयं इतने सालों से शिवसेना का कार्य करते आए हुए हैं, अनेक अलग अलग पदों पे, और वैसे भी वो मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये हिंदुत्व का मुद्दा ही लेके चल रहे हैं। तो संगठन कहीं पर भी हिंदुत्व से अलग नहीं हुई है, और इनको जो आज सोच रही है, तो मुझे लगता है कि ये 2.5 साल पहले भी उनकी वही सोच रहेगी जब भी वो गठबंधन में आए थे। जी, तो क्या लगता है उस समय जब सरकार बन रही थी, उसके पहले भाजपा के साथ में सरकार में 5 साल थे, उसके बाद फिर जो MVA सरकार बनी और 2.5 साल के बाद अचानक हिंदुत्व जागा है, और अब जो इस तरह से डिमांड हो रही है, तो क्या लगता है कि ये आप इसको क्या देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा? मतलब कि ये वापस शिवसेना में रहेंगे कि या बगावत करेंगे ठाकरे परिवार से, या किस तरह देख रहे हैं आप इसको? वो जो सरकार स्थापन का जो गणित है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो उन्होंने पद आज तक जो पदों पर वो रह चुके हैं, उसमें से एक भी पद मैंने कभी अनुभवा नहीं है, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। जो तांत्रिक मुद्दे से अगर देखा जाए, रही बात कि हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, तो आज तक तो दिघे साहब के तत्वों पर चलते हुए हर एक जन हिंदुत्व से ही जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी बाला साहब और दिघे साहब की जो आशंकाएं थी, जो तरीका था उनका हिंदुत्व के बारे में काम करने का, जो सोच थी, जो सन्मान्य उद्धव साहब की भी सोच थी, वो कहीं पर भी वो सोच से कहीं पर भी दूर हुए नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि हिंदुत्व का मुद्दा कुछ अहम मुद्दा है। ये मुद्दा जो भी उन्होंने लाया हुआ है आज सामने, तो वो स्वयं उद्धव साहब से बात कर रहे हैं, तो इसमें से हल निकलेगा ऐसे लग रहा है।
तो आप तो यहाँ पर एक युवा कार्यकर्ता हैं थाने ज़िले में, यहाँ पर दीगे साहब के आप भतीजे हैं, तो आप लोगों के बीच में भी गए होंगे। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, खासकर शिव सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया है, आप देख रहे हैं? मैंने यही कहा कि शिवसेना ऐसे असंख्य संघर्षों में से बनी हुई एक पार्टी है। आज तक जितने भी संघर्ष का सामना करना पड़े वो शिवसेना ने किया हुआ है, शिवसैनिकों ने किया हुआ है। तो इसके आगे भी अगर ऐसे कोई समस्या आई तो शिवसैनिक ये आगे निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनकी निष्ठा दीगे साहब, बाला साहब के प्रति और ये भगवे के प्रति है। तो अभी दीगे साहब को जैसा नाम लिया आपने, अभी कुछ ही दिन पहले दीगे साहब के ऊपर पिक्चर बन के आई, गद्दाराना क्षमा नहीं, इस तरह का टाइटल दिया गया, काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। तो अचानक पिक्चर निकलने के बाद, पिक्चर आने के बाद अचानक जो है इस तरह की जो रणनीति हुई है, जिस तरह से बगावती तेवर हुए, तो इसको क्या मानते हैं? एक तरह से पिक्चर लोगों को दिखा रहे हो कि हम शिव सैनिक, कट्टर शिव सैनिक के दीगे साहब के मानने वाले हैं, और दूसरे दिखा रहे हो ठाकरे साहब से बगावत करके ब्लैकमेलिंग हो रही है या जो भी सरकार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। नहीं, तो मैंने यही कहा कि मुझे भी इस बात की ताजुब है कि इन्होंने जिन्हें जो जिस तरीके का ये पिक्चर बनाया, जो धर्मवीर और दीगे साहब के जीवन पट पे बनी हुई है, और उसमें ये जो ब्रीद वाक्य जो दीगे साहब का था कि गद्दारों को क्षमा नहीं, तो ऐसे इसमें उनकी क्या सोच होगी जब भी वो इस पार्टी से निकल कर, अभी तक तो निकले हुए नहीं है, पर ये जो बाजू में जाकर जो इन्होंने इस तरीके का गठबंधन जो सोच रहे हैं वो उनकी क्या सोच होगी, वो मुझे भी ताजुब करने वालों में से। तो क्या लगता है कि इसका रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? नहीं, अभी तो जब तक ये हर एक का जो विचार है वो जब तक स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आएगा, जैसे अभी कुछ देर पहले उद्धव जी ठाकरे इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई मेरे सामने है और इनमें से कोई भी विधायक मुझे बोल देवे कि मैं मुख्यमंत्री पद के ऊपर सही नहीं हूँ, मुझे ये छोड़ना चाहिए, तो आप आने के पहले ही मेरा जो इस्तीफ़ा है वो तैयार है, आप में से कोई भी सामने आके बैठकर बात करे। तो इसी तरीके से मुझे जो सुनने में आया हुआ है वो 7 बजे एकनाथ जी शिंदे इनका भी पत्रकार परिषद है, तो तभी सब चीज़ें साफ दिखाई देगी। एक शॉर्टकट में सवाल पूछूंगा कि एकनाथ शिंदे ने जो किया है सही है या गलत है? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि इतने बड़े स्तर पर रहे हुए ऐसे नेता ने जो खुद बाला साहब ठाकरे के करीब थे, जो दीगे साहब के करीब थे, जो उद्धव साहब के इतने करीब थे, आपने भी देखा रहेगा एक पत्रकार करके कि ठाणे जिला में जितने भी कार्यक्रम थे वहाँ पर उद्धव जी के अत्यंत निकटवर्ती अगर देखा जाए तो एकनाथ जी शिंदे थे, और उनके तरफ से इस तरीके से आना, तो मैं अनेक जन को यही कह रहा हूँ कि वो एक उच्च स्तरीय के इतने अनुभवी नेता थे, उन्होंने अगर बैठ के अगर बात करते तो उसमें से हल ज़रूर निकलता है, ऐसे मुझे बात है। धन्यवाद केदार दीगे जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।